So, hello everyone. In this lecture, we will be discussing about Industrial Policy Statement 1977. So, हम बात करेंगे 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में. इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं न्यू पॉलिसी के वो ये है डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल सेक्टर. जो बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1977 का, इसका फोकस था डेवलपमेंट ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. ठीक है. गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे मेजर लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जो स्मॉल सेक्टर था उसको हमने क्लासीफाई करा 3 कैटेगरीज़ में. वाया कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़. कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ which provide self-employment. Then we have tiny sector and then we have small scale industry. जो household industry है जो self employment provide करती है, tiny sector and small scale industry. The purpose of the classification is basically to specifically to design the policy measures for each category. The policy statement considerably expanded the list of the reserved items for the exclusive manufacture in the small scale sector. Now next is restrictive approach towards large scale business houses. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 जो है उसका नेक्स्ट जो मेन फीचर है वो ये है रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच towards the large scale business houses. All right. Large scale sector was allowed in basic capital goods and high technology industries. Restrict कर दिया हमने large business houses को. पॉलिसी ने ऐसा एम्फेसाइज किया कि जो फंड्स होंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो मेड होंगे अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सेक्टर वालों के लिए. लार्ज सेक्टर जो है वो जनरेट करें इंटरनल फाइनेंस फॉर फाइनेंसिंग न्यू प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस. ओके. नाउ थर्ड इज़ एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के रोल को एक्सपैंड किया गया यहाँ पर भी. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो यही फोकस करती है यहाँ पर भी कि पब्लिक सेक्टर would be used not just in strategic areas but also as a stabilizing force for maintaining essential supply for the consumer. Further the policy statement reiterated restrictive policy framework towards the foreign capital whereby majority interest in ownership and effective control should rest in Indian hands. भाई फॉरेन कैपिटल को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया कि जो इफ़ेक्टिव कंट्रोल है वो इंडियन के हैंड्स में होना चाहिए. तो समझ आ गया 1977 में क्या हुआ. बेसिकली डेवलपमेंट हुआ स्मॉल स्केल सेक्टर का, रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच हुई टुवर्ड्स लार्ज बिजनेस हाउसेस कि ऐसे ही फंड्स नहीं मिलेगा, फ़ंड उन्हें खुद जनरेट करना पड़ेगा अपना. और पब्लिक सेक्टर का रोल इन्हांस किया कि वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह काम करें और मेंटेन करें एसेंशियल सप्लायर फॉर द कंज्यूमर. एंड द पॉलिसी ओवरऑल फोकस करा कि जो फॉरेन कैपिटल को एक्सपैंड करने की बजाय वी हैव टू प्रॉपरली एक्सपैंड द कैपिटल सच दैट इट गेट्स इन द इंडियन हैंड्स. सो आई होप इट्स क्लियर.